Good morning, students. Let's start next topic. Perfect gas equation in terms of Boltzmann constant and number of molecules. देखिए, कल हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, उसकी यूनिट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी प्रूफ की थी। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे परफेक्ट गैस इक्वेशन किसकी फॉर्म में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में या मॉलिक्यूल के नंबर की, ठीक है। तो हमें पता है इफ़ मास ऑफ द गैस इज़ एम, जो गैस का मास है उसे स्मॉल एम से, जो आपका मास की यूनिट आपको पता ही है ग्राम में होती है, एंड मॉलिकुलर वेट इज़ एम देन, ठीक है। तो म्यू इज़ इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम जो है वो गैस का मास हो जाएगा, ठीक है, और जो वेट है मॉलिकुलर वेट है वो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर परफेक्ट गैस के लिए पी वी इज़ इक्वल टू म्यू आर टी होता है, तो म्यू की जगह हम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, फिर उसके बाद वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल और m ग्राम गैस इज इक्वल टू, ये जो एवागैड्रो नंबर होता है उसकी कितनी वैल्यू होती है, 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है m ग्राम गैस के लिए, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। यहाँ से हम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम की वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल टू करके आएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। अब इस एक पी वी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन आर टी, ये जो आपकी पिछली इक्वेशन आई थी इसमें हम इसकी जगह आर अपॉन एन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पी वी ये आ जाएगा एन आर अपॉन एन एक साथ और टी इधर, ठीक है। तो आपके पास पी वी इज इक्वल टू एन के टी, जो आर अपॉन एन है उसे हम के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एन के टी हो जाएगा। के क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो के इज इक्वल टू आर अपॉन एन, इसकी वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू सबको पता ही है 8.31 जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, और एवागैड्रो नंबर जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। के की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल कैल्विन इनवर्स। और अगर हम इसकी डायमेंशन निकालने लगें तो के की डायमेंशन देखिए इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो ml² T-2 θ-1, ठीक है। तो हम जब इसका ग्राफ शो करेंगे यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए तो तीनों टेम्परेचर अलग अलग होंगे, तो पी वी अपॉन म्यू टी और पी प्रेशर, इन दोनों के बीच में जब हम ग्राफ शो करेंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए T1, फिर T2, फिर T3। इसका मतलब जो टेम्परेचर है आइडियल गैस का वो T1 ग्रेटर है, फिर T1 T2 से ग्रेटर है और T2 T3 से ग्रेटर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ उतना ही आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, इसमें काइनेटिक थ्योरी के बारे में बताना है कि उसमें हम क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पोस्टुलेट्स दिए हुए हैं इसके काइनेटिक के, वो ही आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ए गैस, इसमें हमें गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है किसकी बेसिस पे, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे, ठीक है। तो विच फॉलोइंग एजप्शन आर मेड विच आर ट्रू ओनली फॉर एन आइडियल गैस। तो देखिए फर्स्ट में ऑल द मॉलिक्यूल्स, गैस के जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, रिजिड होते हैं और साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। मतलब रिजिड मतलब कि फिक्स और साइज में छोटे होते हैं। मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है देमसेल्फ इज नेग्लिजिबल होता है, कंपेयर किसकी कंपेयर्ड में, गैस के द्वारा जो वॉल्यूम है वहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहा है उसके कंपैरिजन में ये आपका वेरी नेग्लिजिबल होता है। ऐसी सेकंड पॉइंट देखिए, नॉर्मली नो फोर्स एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका फोर्स है वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में जो द कॉलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक सबको पता होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है, वो कहलाता है इलास्टिसिटी, ठीक। दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन कॉलिजन। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, जो कॉलिजन का ड्यूरेशन है, टाइम है, वो नेग्लिजिबल होगा कंपेयर्ड विद द टाइम स्पेंड बाय ए मॉलिक्यूल के द्वारा जो टाइम स्पेंड किया जाएगा उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा कॉलिजन का ड्यूरेशन। नेक्स्ट पोस्टुलेट में है द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वेसल्स कीप ऑन मूविंग कंटिन्यूसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वेसल में वो आपके ऑल डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द होल वेसल रिमेन्स यूनिफॉर्म, और इसकी जो वो रहेगी
उसकी जो डायरेक्शन रहेगी, उसकी शेप रहेगी, वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, ऐसे ही हम जब इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे तो लेट अस कंसीडर एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन ए क्यूबिकल वेसल हुज वॉल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। आपके पास यहाँ पे कंटेनर है जिसमें वॉल्यूम देखिए Vx, Vy, Vz इस तरीके से दिए हुए हैं ये। तो जब हम टोटल वेलोसिटी निकालेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपके पास v² इज इक्वल टू Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल अलॉन्ग x एक्सिस मूविंग विद वेलोसिटी Vx एंड मॉलिक्यूल्स कोलाइड ऑन फेस A। इसका मतलब A फेस पर जो वेलोसिटी है वो Vx है। ठीक है, अब क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है तो वेलोसिटी आपकी Vx से माइनस Vx चेंज होगी और आपके पास मास लिया जाएगा तो mvx से माइनस mvx। तो टोटल जब हम मोमेंटम निकालेंगे यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये आ जाएगा माइनस mvx माइनस mva, ये आ जाएगा -2mvx। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम p इज इक्वल टू mv होता है, क्योंकि हमारे पास ये आया है तो 2mvx पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पर हम। ठीक, अब नेक्स्ट लाइन में नीचे सबसे देखिए इसका जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इट कोलाइड्स Vx/12 टाइम्स पर सेकेंड, हैंस द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल A इन 1 सेकेंड। तो जो मोमेंटम है 2mvx इंटू Vx/12, ठीक है, Vx/12, तो ये आ जाएगा आपके पास m/L Vx²। ठीक, और Vx² की जगह हम Vx1², Vx2², Vxn² इस तरीके से रख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला आएगा वो P के इक्वल आ जाएगा, प्रेशर के इक्वल रखेंगे और आपके पास n से यहाँ पर मल्टीप्लाई और जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा mn/L और ऊपर ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो L किसकी इक्वल होती है, वॉल्यूम के V, तो इसकी जगह हम V का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ तक इसे नोट करेंगे।